हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का जीके चैलेंज। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, नेपाल, चीन, अमेरिका। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है, बताइएगा। तो दोस्तों, यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? विश्व का सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? तो यहां पर यदि हम बात करें ऑप्शन की, तो नेपाल है, चीन, भारत, रूस। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की सी है, भारत। विश्व का सबसे मतदाता वाला देश कौन है? भारत है, इंडिया है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह सभी आपको पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, गीता, महापुराण। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत है। महाभारत ए ऑप्शन में है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। तो बताइएगा कि फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए काम में आती है। तो एसिटिलीन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई होती है। 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर। दोस्तों बताइएगा कि भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, यदि ऑप्शन की बात करें यहां पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मरकरी, पृथ्वी, वरुण। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सूर्य से सबसे दूर उपग्रह जो है उसका नाम है वरुण। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वरुण। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है 1911, 1947, 1915 और 1920। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो यदि आप ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं ए 1911, तो आप बिल्कुल सही हैं। 1911 में भारत में विमानों का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में टेलीफोन कब आया था? भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में टेलीफोन कब आने का मतलब है कि भारत में टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। तो यहां पर आपको ऑप्शन है 1985, 1987, 1988 और 1986। तो बताइएगा भारत में टेलीफोन कब आया था या कब उसकी खोज हुई थी। तो यहां पर ऑप्शन है 1988। भारत में जब ये पहली बार टेलीफोन आया था। ठीक है, तो भारत में टेलीफोन कब आया था? 1988 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको बताना है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताइएगा स्टूडेंट्स। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल आपके सामने ऑप्शन है आम, सेब, अंगूर, जामुन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आपको बताना है चूज करके कौन सा सही है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है आम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिकेट, गोल्फ, वॉलीबॉल, हॉकी। तो आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा आंसर सही होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, कमल, ये इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, यदि आप बात करें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो वह हो जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी आपको ऑप्शन बताना है। तो मुगल काल की राजभाषा थी ऑप्शन नंबर डी फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन है आपके पास नाइक्रोन, आयरन, पीतल, एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स बताइएगा कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा नाइक्रोन। नाइक्रोन के बने होते हैं जो हीटर के तार हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नाइक्रोन। नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, कर्नाटक, मुंबई, कश्मीर। तो भारत का सबसे महंगा शहर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी मुंबई को। मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर कहा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आनंद डेयरी फार्म जिस प्रदेश में स्थित है उसका नाम है गुजरात। गुजरात में आनंद डेयरी फार्म स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जयपुर, गुजरात, हिमाचल, आगरा। तो याद रखिएगा हवा महल की अभी बात करें तो हवा महल स्थित है जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है, तो आंसर ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, कश्मीर, जयपुर। तो बड़ा इमामबाड़ा जो स्थित है वह आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो वह स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ। लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1978 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं?
तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर पाए ही नहीं जाते हैं? ऑप्शन है चीन, जापान, फ्रांस, भारत। तो देखिएगा, ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन, फ्रांस। विश्व का ऐसा वही देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। इन चार ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांस, तो फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? ऑप्शन है आपके पास शाक्य कुल, यदुवंशी कुल, गुप्त कुल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। आप सभी को पता भी होगा कि भगवान बुद्ध का कुल का नाम था शाक्य कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, शाक्य कुल। नेक्स्ट है, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गुजरात, मुंबई, नई दिल्ली या दिल्ली में? तो यदि आपके ऑप्शन की बात करें तो बाल फिल्म समिति का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, नई दिल्ली। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल, चीन। बताइएगा, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? यदि आप ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ढाका में किस वर्ष की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, आपको बताना है। ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1910 में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 1906 में की गई थी। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा, ठीक है, ये वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? बताइएगा स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ऑप्शन है आपके पास कालीकट, गोवा, मुंबई, कोचीन। तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा उतरा था कालीकट। कालीकट इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष लगाया था? औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन है आपके पास 1670, 1678, 1679, 1799। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो यह है, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष लगाया? तो वह है ऑप्शन नंबर सी 1679 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1679। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा आपके ऐसे ही दमदार वीडियो पाने के लिए।